नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, इसी चैनल के माध्यम से जैसे कि आप सभी ने देखा, मैंने कई राजनीतिक प्रेडिक्शन आप सभी के सामने रखी है और ईश्वर की अनुकंपा से वो अभी तक सभी सत्य उतरी हैं। चाहे यूपी के चुनाव जिसमें मैंने सीएम के पदाधिकारी के रूप में या हम कहें कि सीएम की कुर्सी के लिए दावेदारी के रूप में योगी आदित्यनाथ को प्रेडिक्ट किया था, सत्य रही आपके समक्ष। बंगाल में मैंने ममता बनर्जी की प्रेडिक्शंस दी थी और यहाँ अभी हाल ही में मैंने महाराष्ट्र की चुनाव के लिए देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का विश्लेषण करते हुए पूरे दावे के साथ कहा था कि सीएम यही बनेंगे। इसके अलावा मैंने झारखंड में शिबू सोरेन के जो बेटे थे हेमंत सोरेन, उनकी कुंडली के साथ कई वहाँ के स्थानीय जो सीएम चेहरे थे उनकी, अर्जुन मुंडा या बाबूलाल मरांडी, उनकी कुंडली का भी विश्लेषण किया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि यदि भाजपा इन नेताओं के सानिध्य में चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से जीत पाएगी। क्योंकि राजनीतिक पार्टी में भाजपा ने ऐसा नहीं किया और स्टार मैंने इसी चैनल के माध्यम से वो वीडियो जो बनाया था उसमें शिबू सोरेन के सितारे भी काफ़ी मजबूत बताए थे। ये सभी ज्योतिषीय गणनाएं आपके सामने सही उतरी हैं। राहुल गांधी की कुंडली का मैंने बहुत समय पहले एक एनालिसिस दिया था, अभी हाल ही में कुछ घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। जल्दी ही मैं एक वीडियो उन पे भी बनाऊंगा। प्रियंका गांधी की प्रिडिक्शन मैंने आपको दी थी इसी चैनल के माध्यम से। इसके साथ साथ मैंने जो आज से 4-5 साल पहले एक वीडियो बनाकर डोनाल्ड ट्रंप को हारने का प्रिडिक्ट किया था और अभी हाल ही में अमेरिका में जो चुनाव हुए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो फतेह है, जीत है, उसकी प्रिडिक्शन मैंने आपको दी है। ये सभी वीडियो अभी भी इस चैनल पर अपलोड है, आप बेशक तरीके से उनको देख सकते हैं और अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये अभी जो हाल ही में शपथ समारोह हुआ है महाराष्ट्र में और देवेंद्र फडणवीस प्रेडिक्शन के अनुसार जो सीएम बने हैं, उसमें क्या राजनीतिक स्थितियाँ देखने को मिलती है, इन सभी का विश्लेषण हम यहाँ पे करेंगे। कौन सी स्थिति में यहाँ पर किस घड़ी के अंतर्गत ये सीएम के जो पद है उसको सुशोभित इन्होंने किया है। शपथ किस घड़ी, किस ग्रह नक्षत्र और किस काल के अंतर्गत ली गई है, इन सभी की जानकारी का हम यहाँ विश्लेषण करने वाले हैं। तो एक तो हम इस वीडियो के माध्यम से शपथ समारोह का क्या असर देखने को मिलेगा ग्रह गोचर ज्योतिषी के विश्लेषण के अनुसार। दूसरा, हम ये देखेंगे क्या संघर्ष देखने को पड़ेंगे महाराष्ट्र के सीएम को अभी हाल ही में, क्योंकि उनकी कुंडली के हिसाब से कई ग्रह दशाएं बदलने वाली भी है। क्या ये सरकार पूरी तरीके से टिक पाएगी या जो गठबंधन है महायुति, ये विभाजन की ओर चला जाएगा और सरकार गिर जाएगी। इन सारी चीज़ों का हम विश्लेषण इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो गोचर कुंडली बनती है स्क्रीन पे जो आपके सामने अभी चल रही है, वो है यहाँ पर जो शपथ समारोह का समय लिया गया है वो 5:35 PM का है और 5/12/2024 को शपथ समारोह हुआ शाम के समय, जिसमें गोचर कुंडली में वृषभ लग्न की जो पत्रिका बनती है और देवेंद्र फडणवीस की कुंडली से हम विश्लेषित करें तो यहाँ जो वृषभ लग्न है वो इनकी पत्रिका में अष्टम भाव में आता है। तो दूसरी बात, यहाँ पर लगन में बृहस्पति की स्थिति है गोचर कुंडली में जिस समय ये शपथ समारोह हुआ। मंगल यहाँ नीच भंग राजयोग में तीसरे घर में स्थित हैं
बुध और सूर्य यहाँ सप्तम भाव में बनाए हुए हैं युति योग, और भाग्य स्थान में शुक्र और चंद्र का योग बना हुआ है। शनि यहाँ अपनी राशि में दशम भाव में जो राजनीति का होता है उसमें है, और राहु यहाँ बृहस्पति की राशि में 11वें घर में है। मीन राशि के अंतर्गत ये गोचर कुंडली में गोचर कर रहे हैं। अब चूंकि राजनीति के लिए पहला घर, तीसरा घर, या हम कहें तीसरा भाव, सातवां, सप्तम भाव, नवम भाव, दशम भाव और एकादशेश भाव देखना अनिवार्य हो जाता है। क्यों होता है, इसका छोटा सा संक्षिप्त ब्यौरा मैं आपके सामने रख देता हूँ। लगन भाव इसलिए देखना होता है, लग्नेश को इसलिए देखना होता है क्योंकि लग्नेश अपने आप में स्वयं राजा का है, और तृतीय भाव इसलिए देखना पड़ता है कि राजा को या जो मुख्यमंत्री है उसको कितना संघर्ष करना पड़ेगा, भागदौड़ का है, एफर्ट्स का है। सप्तम भाव तालमेल का होता है। नवम भाव यहाँ पर भाग्य का होता है, सलाह का माना जाता है, तो राजनीति में एक दूसरे से सलाह से ही कार्य बन पाते हैं। दशम भाव तो अहम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तो एक तरीके से राजनीति का होता है, सत्ताधारी लोगों का होता ही है। चतुर्थ भाव को भी देखना जरूरी है क्योंकि ये जनता का है, क्योंकि इस समय जब पद सुशोभित हो चुका है सीएम के द्वारा, तो ये इसकी गणना यहाँ महत्वपूर्ण नहीं बनती है। एकादश भाव अपनी योजनाओं का, अपने लाभ, कार्य प्रणाली इनका रहता है। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए लगन में यहाँ बृहस्पति है गोचर कुंडली में, और देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में ये गोचर यहाँ पर अष्टम भाव में चल रहा है। और चूंकि जैसे कि मैंने पहले भी प्रिडिक्शन में आपको बताया था, इन तीनों ही दिग्गज नेताओं की जो कुंडली है वो तुला लगन की बनती है। तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की जो जन्म पत्रिका है उसमें बृहस्पति है वो अष्टम भाव में स्थित है, और जो लग्नेश है वो शुक्र चंद्रमा के साथ योग बनाए हुए हैं। तो इस आधार पर देखने को मिलता है कि जब लग्नेश अष्टम भाव में जाता है तो लोग या अपने साथ वाले जो साथी राजनीति में कई प्रकार से षड्यंत्रकारी रचनाएं रचते हैं। तो जब तक ये गोचर है, जब तक इनको अभी वर्तमान ग्रह की दशा चल रही है, अभी आप देख पाएंगे आगामी समय में इनको एक आराम से, एक निश्चितता के साथ राजनीति नहीं करने दिया जाएगा। खींचतान की स्थिति अभी बनेगी। ये उतना ही सत्य है जैसे मैंने अभी पहले आपको प्रिडिक्शंस दिया था अन्य राजनीतिक क्षेत्रों में। तो अभी इनके लिए कोई सुखद स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। खींचतान, षड्यंत्रकारी व्यू, षड्यंत्रकारी रचनाएं इनके सामने अभी आपके समक्ष आएगी। दूसरा, यहाँ पर मंगल नीच स्थिति में है, लेकिन चंद्रमा की सप्तम दृष्टि से यहाँ मंगल का नीच भंग राजयोग हो रहा है। क्योंकि मंगल तीसरे घर में अच्छे माने जाते हैं, पराक्रम का माने जाते हैं, नीच भंग राजयोग हो रहा है तो संघर्ष आएंगे, लेकिन संघर्षों का सामना और उनका मुंह तोड़ जवाब देने में देवेंद्र फडणवीस कामयाब रह पाएंगे। इसके साथ साथ सप्तम भाव में बुध और सूर्य का योग है जो तालमेल को दर्शाता है। नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कि भाई बुध है वो एक सुखद स्थिति में है वृषभ लगन की गोचर कुंडली में, लेकिन यहाँ सूर्य है वो एक तरीके से मार्केश की भूमिका में है। तो कहीं ना कहीं इनको स्वास्थ्य को लेकर उठापटक देखने को मिलेगी, यानी इनका स्वास्थ्य का पायदान काफ़ी कमज़ोर आपको 1-1.5 साल के अंदर नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो शुक्र और चंद्र का जो योग बना हुआ है नवम भाव में शनि की राशि में, तो ये जो शनि ग्रह है वो राजनीति का ग्रह बन गया है गोचर कुंडली से और चंद्रमा के साथ है। तो एक बात यहाँ पर इस शपथ समारोह की लगन कुंडली से समझ में आती है, सत्ता है वो स्थिर रहेगी। हालांकि बार बार संघर्ष आएंगे, खींचतान आएगी,
जैसे आपको याद होगा, मैंने इसी चैनल के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुंडली का प्रिडिक्शन दिया था जब सरकार उथल पुथल में चली थी। मैंने कहा था ये पूरे 5 साल कर पाएंगे। तो वैसी स्थिति यहाँ पर है, खींचतान होगी लेकिन ये अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे। ऐसी स्थिति हमें 60% देखने को मिल रही है। और जो शनि ग्रह है वो यहाँ दशम भाव में स्थित है अपनी ही राशि में, और शनि ग्रह स्थिरता का होता है। तो दोनों ही कैलकुलेशन ये कहती है कि इस सरकार में एक स्थिरता तो बनी रहेगी, भले ही किसी प्रकार से मतभेद हो जाए या कोई स्थिति ऐसी कायम हो जाए जिसमें सरकार गिरने के नज़दीक आ जाए, लेकिन गिर नहीं पाएगी। राहु की जो यहाँ पर 11वें घर में गुरु की राशि में जो स्थिति है, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि राहु जब 11वें घर में बैठता है किसी के पत्रिका में, तो वो एक तरीके से लालच, कार्यों में रुकावट, संघर्ष जैसी स्थिति को दे देता है। तो संभावना ये बनती है कि ये जो अपना मंत्रिमंडल तय करेंगे उनमें से कुछ नेता ऐसे निकले जो किसी लालच, किसी भ्रष्टाचार या किसी जालसाजी के तहत सरकार को नुकसान पहुंचाने के योग में आ जाए। ये राहु ग्रह का प्रभाव के कारण ही ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। चूँकि वृषभ लगन स्थिर लगन है, तो मुख्यमंत्री का जो निर्णय है वो अपने आप में स्थिर रहेगा, इनका व्यक्तित्व स्थिर रहेगा, इनकी सरकार स्थिति रहेगी, स्थिर रहेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। मंगल के प्रभाव से इनको काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल का नीच भंग राजयोग भले ही हो रहा है, लेकिन मंगल यहाँ पर नीचस स्थिति से भंग की स्थिति में आ रहे हैं, तो भागदौड़ काफ़ी रहेगी। स्वास्थ्य जनित समस्याएं भी देखने को मिलेगी, जो कि सूर्य के प्रभाव से और मंगल के प्रभाव से रहेगी। इसके साथ साथ षड्यंत्रकारी लोगों का उठाव काफ़ी देखने को मिलेगा, जो कि 11वें घर में बैठे हुए राहु के प्रभाव से रहेगा। भ्रष्टाचार की गतिविधियां भी आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि देवेंद्र फडणवीस की जन्म पत्रिका और शपथ समारोह की जो कुंडली है, उन दोनों का एक आकलन करते हैं तो इनमें ये 1.5 से 2 साल आपसी तालमेल को लेकर काफ़ी विवादित रहेंगे। महायुति अपने आप में एक युति के रूप में न होकर विभाजन की तरफ अग्रसर होगी, लेकिन युति भंग नहीं हो पाएगी। तो ये मेरा एक छोटा सा ज्योतिषीय विश्लेषण शपथ समारोह को लेकर, उसकी बनी गोचर पत्रिका को लेकर है। अब यहाँ आगामी समय में मैं आपको जो आपने कमेंट किए हैं कमेंट बॉक्स में, उनकी प्रिडिक्शन आपके सामने रखूँगा, जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके लिए, जिसमें कुछ कमेंट मुझे प्राप्त हो गए हैं। कुछ आगामी आपको यदि लगता है कि इनका प्रिडिक्शन होना चाहिए, तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। उनका निश्चित रूप से मैं आपको वीडियो बनाकर अवश्य दूंगा। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।